ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूप सत्संग जियो अज काफ़ी दिनों तो बाद फिर तो लाइव आरंभ करन लगे हाँ। पहले आपने श्रवण किया करतूत पशु की मानस जात, एक लंबी विचार श्रवण की है आपने। उस तो भी पहले मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत दी विचार होर प्रकाश दिहाड़ियां दी या होर भी इस तरह दियां विचारां आपने सरवण कीतियां हन। अज सिख पंथ दे महान विद्वान दार्शनिक जिन्हां ने गुरबाणी दा गूढ़ा अध्ययन किया और गुरबाणी दे गूढ़े रहस्य आप भी समझे और संगतां तक पहुँचाए हैं। गुरबाणी दा पहले आप अभ्यास किया फिर संगतां तक पहुँचाया है। सारी जिंदगी जिन्हां ने गुरु उस्तत दे विच ही खर्च की है। मेरी मुराद है पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जो दास दे उस्ताद भी हैं। उन्हां दी जीवन गाथा काफ़ी समय तो मेरे मन विच विचार सी कि पुस्तकां दे विच तां छपी है, आप जीवन झलकियाँ उन्होंने अपनी लिखत पुस्तक नूं पढ़ सकते हो और बहुत सारिਆਂ ने पढ़ी भी है, पर कथा रूप दे विच उपलब्ध नहीं सी। दास उपराला करन लगा है। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन उन्हां दी जीवन गाथा नूं जिस तरह दास नूं पुस्तक दे विचों सोझी पई है, होर जो 15-16 साल उन्हां दे काफले दे नाल विचरदियां जो कुछ दास नूं प्राप्त होया है, आप संगतां दे सन्मुख रख सकां। जीवन गाथा पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी। आओ आरंभ करिए। उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जिन्हां नूं बच्चा बच्चा जानदा है, जिन्हां ने कथा नूं एक नवां रूप दिता है। कथावाचक तां होर भी है सन, ऐसी गल नहीं कि विद्वान नहीं सन, कथावाचक बहुत सन, लेकिन कथा सुनन दा अगर शौक पैदा किया संगतां दे विच तो वो मस्कीन जी ने किया है। जो लोकां दे विच
कथा सुनन का शौक पैदा होया भी कथा भी कोई चीज़ है, भी सुनन वाली चीज़ है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी जिन्हां दा जन्म पाकिस्तान दा है, 47 तो बाद जदों देश की वंड हुई है उस तो बाद बहुत सारे सिख परिवार पाकिस्तान तो उजड़ के हिंदुस्तान विच आए ने। बहुत सारे, साडा अपना परिवार भी पाकिस्तान तो मंडी पौल दीन पिंड दादन खान साडे दादे दा पिंड हुंदा सी। पाकिस्तान दे विच फ्रंटियर दा इलाका, क्योंकि पाकिस्तान दे सिर्फ 4 सूबे हैं, 4 स्टेटां ने। फ्रंटियर स्टेट दे विच 6 जिले पैंदे ने फ्रंटियर दे इलाके विच। पुराने समय दे विच जिहड़ी है फ्रंटियर ट्रेन असीं देखदे हां ना, जो अजकल अमृतसर तो बंबई जाती है, उसका नाम ही फ्रंटियर एक्सप्रैस है। ये उस इलाके तो पहले आरंभ हुई सी, उत्थों चलती सी है। फ्रंटियर दे इलाके विच 6 डिस्ट्रिक्ट पैंदे हैं, जिवें हज़ारा, मरदान, पिशावर, कुहाट और इस्माइल खान, और एक डिस्ट्रिक्ट बन्नू। डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे विच तहसील सी लक्की मरवत, मस्कीन जी का जो खास पिंड सी लक्की मरवत। उस इलाके दे विच लक्की मरवत दे विच 1934 नूं ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी का जन्म होया है। 1934 नूं। माता इन्हां दी राम कौर, पिता जी का नाम करतार सिंह। बड़े ही निगे ते मिठे सुभाव के मालक सन, क्योंकि माता पिता तो जो बच्चा जन्म लैंदा ना, उस बच्चे के सुभाव तो माता पिता का तुसी अंदाज़ा ला सकते हो उन्होंने कितनी बंदगी की होनी है। क्योंकि जितनी उच्ची ते सुच्ची माता पिता की रूह होंदी है, उतनी ही उच्ची सुच्ची रूह घर दे विच जन्म लैंदी है। बच्चे भी उतने ही संस्कारी होंदे ने। गुरबाणी ने इस वास्ते ही अगर बच्चा नाम नहीं जपदा है तो माता पिता नूं दोष दिता है, उन्हां दा दोष है। बड़े निके प्यार वाले सुभाव दे मालक माता राम कौर जी, पिता करतार सिंह जी मस्कीन साहब जी का जन्म होया है। एक मस्कीन जी दी वड्डी भैन हुंदी सी, जो मस्कीन जी तो कुछ साल वड्डी, उन्हां दा नाम सुजान कौर। 4 जी सन घर दे विच। एक मस्कीन जी तो छोटा भरा भी सी, पर चेचक की बीमारी करके उहदे पहले ही चलाना कर गए सन। चेचक की बीमारी करके सिर्फ 4 ही जी सन घर दे विच, माता पिता, भैन सुजान कौर ते ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी। जैसे आम करके संसारिक जातां होंदियां ने, गोतां होंदियां ने, भावें हुण असीं इन्हां नूं नहीं मनदे हाँ, पर पिछली चली आ रही गोत दे मुताबिक नरूला गोत इन्हां दी है सी। नरूला बचपन तो ही मस्कीन साहब जी का हिरदा बड़ा तड़फिया होया हिरदा सी। परमेश्वर की याद अंदर एक अगमी खोज हर वक्त चलती रहती सी। बचपन तो ही सारियां दे नाल बड़ा प्यार नाल बोलते सन,
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਕਦੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 4.5-5 ਸਾਲ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਫ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਵਲ ਸਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ
दिमाग की शक्ति कैच करन दी, सबक नूं ग्रहण करन दी देख के मास्टर बड़े दंग होए। उन्होंने भी मास्टरां ने भी बड़ा प्यार किया मस्कीन जी नूं। क्लास दे विच मॉनीटर बना के रखिया, सब तो अगली क्लास विच बैठते ने, हर बार फस्ट आउंदे हन, हर बारी, और नितनेम भी करते हैं। इस तरह समा बीतता जाता है, क्योंकि समा कभी भी रुकता नहीं है। घड़ी का एक एक सैकंड का कांटा जिहड़ा चलता पिया ना, ये देखण नूं तां लगदा भी बड़ा हौली हौली चलता पिया, पर जब असीं अपनी उम्र देखिए ना तो फिर पता लगता भी कितनी स्पीड है इसकी। उम्र का पता ही नहीं लगता है कदों कितनी बीत जाती है। समा इस तरह बीतता जाता है, चलता जाता है। माहौल ऐसा बन गया कि देश की वंड का समा आ गया है, देश की वंड का समा, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे माहौल पैदा होए, अंग्रेज़ों का राज सी, कुछ राजनीतिकां का, कुछ होर लोगों की आपसी रंजिश के कारण देश के दो टुकड़े होए। मस्कीन जी नूं अपने इलाके दे नाल बड़ा प्यार सी। उत्थे हर एक नूं हुंदा है अपनी अपनी जन्म भूमि दे नाल, हर बंदे नूं प्यार हुंदा होवे। पर जिस इलाके विच मस्कीन जी रहिंदे सन, उत्थे समाज दे विच भी आबो हवा बहुत अच्छी सी, धार्मिक माहौल सी बहुत अच्छा। जिथे सिख गुरुद्वारे जाते सन, हिंदू मुसलमान भी गुरुद्वारियां विच जाया करते सन। आबो हवा बहुत वधिया सी, उत्थों दी माहौल बहुत अच्छा सी। उत्थे एक नदी वगदी सी जिसका नाम टौंची नदी। ये अगे जाके फिर इसदा नाम बदल जाता सी, गंभीला नाम पै जाता सी। मस्कीन जी अक्सर अमृत वेले उठ के अपने घर तो नदी ते जाके इशनान करते सन। इशनान करके फिर नितनेम करना, फिर बिस्ता चुक के अपना गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, थोड़ी देर बैठना तो फिर स्कूल जाना। माहौल बड़ा अच्छा सी, आपसी लोगों दे विच भी बड़ा भाईचारा सी। हिंदू मुस्लिम सब बड़े प्यार नाल रहंदे सन उत्थे। हालांकि देश दी वंड दा अजे ऐलान नहीं सी होया खुले रूप दे विच, पर अग्गां लगणियां, लुटमार करनी, कतलो गारद ये शुरू हो चुका सी देश की वंड दे समय दे विच। माहौल जद विगड़दा गया तो मस्कीन जी नूं फिर उत्थों हिंदुस्तान आउणा पिया, क्योंकि पता लग चुका सी भी देश के दो टुकड़े हो जाने विच दीवार पै जानी है। खबरां इस तरह दियां आ ही रही सन। परिवार दे नाल जिथे होर लखां बंदे पाकिस्तान तो हिंदुस्तान विच आए, मस्कीन जी दा परिवार भी आया। माता पिता नाल मस्कीन जी, वड्डी भैन सुजान कौर जी, सारे तकरीबन कोई 4-5 दिन के सफ़र तो बाद दिल्ली पहुँचे ने। मस्कीन जी की उम्र छोटी सी, कोई 12-13 साल की उम्र। सोचते सन भी शायद कुछ दिन बाद वापस आ जावांगे असी अपने घर, पर ऐसा नहीं हो सकिया। 4-5 दिन की यात्रा तो बाद मस्कीन जी का परिवार जदों दिल्ली पहुँचा, दिल्ली तो फिर सरकार ने ट्रेन विच बिठा के ते अलवर भेज दिता है। अलवर दे विच जो कुछ सरकारी तंबू कनातां लगे हुए सन, जिथे रिहाइश का प्रबंध सी, कुछ समा परिवार उत्थे रहा
फिर एक मकान छोटा जिहा क्लेम दे विच मिलिया सी, उत्थे उस मकान दे विच चले गए। 4 जी, मस्कीन जी, माता पिता ते भैन उस मकान दे विच रहना जदों शुरू कीता। भावें अपना ही देश सी, देश ते अपना ही सी सारा, वो भी ते यह भी वंड हो गई बाद विच है। भावें अपना ही देश सी पर फिर भी सब कुछ बेगाना सी, सब कुछ। कोई अपने रिश्तेदार नहीं सन, कोई मिलन वाला, कोई दोस्त मित्र नहीं सी, कोई अपनी जुबान भी नहीं सी इत्थे, क्योंकि उत्थे उर्दू फारसी बोलते सन, पंजाबी बोलते सन। इत्थे राजस्थान विच कोई राजस्थानी माहौल, राजस्थानी भाषा, सारे लोग नवा माहौल। तो मस्कीन जी दे जिथे पिता जी नूं बहुत चिंता सी, उत्थे मस्कीन जी नूं भी बड़ी चिंता सी। मेरी पढ़ाई दा की होवेगा, मैं अगे की करना है, मेरी मंजिल की है, मैं जाना किस पासे है, क्या असी वापस चले जावांगे या हुण इत्थे ही जिंदगी बसर करनी पवेगी। कई तरह के ख्याल जिवें बच्चों के मन विच आउंदे हन। मस्कीन जी भी इन्हां सोचां दे विच सन। जिथे मस्कीन जी नूं चिंता थी, उत्थे मस्कीन जी दे पिता जी नूं भी, सरदार करतार सिंह जी, उन्हां नूं भी बड़ी चिंता सी अपने परिवार दी, अपनी बई अगे हुण की करना है। क्योंकि मस्कीन जी नूं पढ़न दा बड़ा शौक सी। उन्हां हर साल अव्वल दर्जे की पढ़ाई करते सन, सारी क्लास विच फस्ट आउंदे सन, पढ़न दा बड़ा शौक सी। कुछ जद माहौल ठीक होया तो मस्कीन जी दे पिता जी ने मस्कीन जी नूं स्कूल विच पढ़ने पाया कि पुत्र कुछ पढ़ लै तू, क्योंकि पढ़ाई कीती होएगी तो कोई काम भी कर सकेगा, कोई नौकरी मिल जाएगी या कोई काम कर सकेगा तू। मस्कीन जी नूं पढ़ने पाया इस स्कूल दे विच, क्योंकि मस्कीन जी डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे विच पाकिस्तान दे विच उर्दू फारसी पढ़ के आए सन। तुसी जब मस्कीन जी की ज़ुबान तो शेर सुनते हो ना, तो कितनी शुद्ध उर्दू फारसी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन तो ज़ुबान ही हुई सी। पाकिस्तान तो जितने भी आए ने, साडा अपना परिवार, मेरे दादा निहाल सिंह जी, मेरे ताया जी प्रीतम सिंह, पिता जी मेरे त्रिलोचन सिंह जी, ये सब उर्दू पढ़ते सन। मैं इन्हों उर्दू गुटकियां तो पाठ करदियां होया वेख्या है, उर्दू गुटकियां तो। मेरे पिता जी ने भावें पंजाबी भी सीख लई सी, हिंदी भी पढ़ लैंदे सन, लेकिन सिग्नेचर जद भी कीते ने उर्दू दे विच ही कीते हैं। लोकी देख के हैरान होंदे सन भी तुसी उर्दू पढ़दे हो। वो की करन उत्थों पढ़ के उर्दू ही आए सन, तो उर्दू ही पढ़नी सी उन्होंने। मेरे नाना जी सारी जिंदगी उर्दू दे गुटके तो पाठ करते रहे ने, उन्होंने पंजाबी नहीं आई, उर्दू गुटकियां तो। एक उर्दू जुबान पढ़न वाला बच्चा हिंदी किवें पढ़े होण, और वो भी अगर छोटा होवे तो चलो कोई गल नहीं है। 12-13 साल का बच्चा जब स्कूल दे विच पाया गया, अलवर दे स्कूल विच, मास्टर ने कह दिता ये तो हुण पहली क्लास विच बैठेगा। पहली क्लास 6वीं-7वीं क्लास का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा जद 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चियां दे नाल बिठाया गया ना, तो वैसे ही बच्चियां दे हासे दा पात्र बन गए भी इतना वड्डा बच्चा साडे नाल बैठा है। तो मस्कीन जी नूं भी बड़ा महसूस होंदा सी भी मेरी उम्र इतनी, ये बच्चे छोटे छोटे, फिर कित्थे
ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਰ ਆਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ? 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਛਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਪਿਤਾ ਜੀ क्या मैं अनपढ़ रह गया तो परमात्मा मैनू रिजक नहीं देवेगा? पिता जी ने जो भावें पढ़ाना चाहते सन और उन्होंने पता भी सी भी इसका बहुत शौक है पढ़न का, पर माहौल ना होने करके पिता दी अखां दे विच भी हंझू आए। पकड़ के कुट के छाती दे नाल लाया, इत्थे तेरे लायक माहौल नहीं है। भावें तू पढ़ना तो चाहता है पर माहौल नहीं है, हुण मैं तैनू कुछ नहीं कहांगा। पिता जी भी समझ गए भी की मजबूरी है इसकी। समा बीतदा गया, जो कुछ पाकिस्तान तो कुछ जो इकट्ठा कीता सी धन थोड़ा बहुत वो रोज़मर्रा के खर्चियां दे विच खत्म होना शुरू हो गया। जिहड़ा एक हसदा खेडदा परिवार सी पाकिस्तान दे विच इंडिया दे विच आके अज घर दे विच मुफलिसी छा गई है। गरीबी ने आके पैर पसार लए ने क्योंकि कम धंधा नहीं सी कुछ भी, नवा इलाका नवा माहौल, जान पहचान नहीं सी लोकां दे नाल। पर मस्कीन जी दे पिता जी फिर भी घूम फिर के लभ रहे सन भी कोई काम धंधा कोई नौकरी मिल जाए, परिवार दा गुजारा तो चले ना कम से कम। एक दिन मस्कीन जी दे पिता जी नूं राशन दी दुकान ते जिहड़े सरकारी राशन दे डिपू हुंदे ना, उस डिपू दे उत्ते उन्हां नूं काम मिल गया और उत्थे 30 रुपये महीने तो मस्कीन जी दे पिता जी ने नौकरी कर ली, जिथे अनाज मिलता है, राशन कार्ड दे उपर खंड मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है और चावल वगैरह जो कुछ मिलता है उत्थे। 30 रुपये महीना मिलन दे नाल थोड़ा घर दा जिहड़ा गुजारा है वो थोड़ा सौखा होया वे। हालांकि 30 रुपये कोई ज़्यादा नहीं सन होंदे। चिंता मस्कीन जी नूं सी भी मेरा भविष्य की है, हर वक्त यही सोचते रहते सन, मैं की करांगा, मैं किहड़ा काम करा, पढ़ मैं सकदा नहीं हाँ, पढ़ाई दा इत्थे मेरे लायक माहौल नहीं है। इत्थे अलवर दे विच एक फैक्ट्री सी जिथे भांडे बनते सन, चीनी दे कच दे होर भांडे उस तरह के बनते सन। उत्थे भांडे बनाउण वाले तो भावें वड्डे कारीगर काम तो करते सन, लेकिन पैकिंग करन वास्ते
बच्चियां दी जरूरत सी उत्थे भांडियां दी पैकिंग करन वास्ते। कुछ उन्होंने इलाके विच किया होया सी, बच्चियां नूं इकट्ठा करके भर्ती शुरू उन्होंने की। फैक्ट्री वालियां ने मस्कीन जी भी चले गए और उस फैक्ट्री दे विच उन्होंने नौकरी कर ली है। पक्का करके आ गई भी मैं कल तो नौकरी ते आ जाना है। 20 रुपये महीना सैलरी मस्कीन जी दी बन दी गई। और भी बहुत सारे बच्चे सन, 40-50 बच्चे होर भी सन, क्योंकि काफ़ी वड्डी वो फैक्ट्री सी। बच्चों का उत्थे काम सी पैकिंग करना और एक जगह तो दूसरी जगह ते भांडे लैके जाने, काफ़ी काम सी उत्थे। मस्कीन जी पक्का करके घर आ गए। रात बीत गई। अमृत वेला जदों होया, मस्कीन जी उठे ने रोज़ाना की तरह, क्योंकि नितनेम कदी नहीं गवाया है, कदी भी नहीं। मस्कीन जी ने उठ के इशनान किया, नितनेम किया, अरदास की निरंकार दे चरनां दे विच भी, हे सच्चे पातशाह अज पहली बार काम ते जाना है, मेहर करी तू। जिस वक्त कोई 7 बजे का टाइम होया ना, सवेर दे 7 बजे ने, तो मस्कीन जी ने अपनी माता जी ने आख्या भी माँ मैं काम ते जाना है, फैक्ट्री है उत्थे भांडियां दी पैकिंग होंदी है तो मैं उत्थे काम ते जाना है। माँ दा सुनदियां ही चीख निकल गई। पकड़ के एकदम माँ ने छाती न लाया, पुत्र तू काम ते जाना है, तेरी ताजे उम्र ही बड़ी छोटी है। माँ मैं की करा, पढ़ मैं सकदा नहीं हाँ, काम ते करा ना, बिना काम तो जिंदगी एक बोझ बन जाती है, समाज वास्ते भी, परिवार वास्ते भी, धरती वास्ते भी, अपने वास्ते भी। काम तो बिना तो बोझ ही है सब। माँ दियां अखां दे विच हंझू। मस्कीन जी कहंदे ने माँ मैनू 2 प्रशादे बना दे, सुज सब्जी दे दे, 8 बजे मैं काम ते पहुँचना। मैं 8 बजे। माता ने भावें अखां दे विच हंझू सन, लाड प्यार बहुत करदी सी, क्योंकि मस्कीन जी घर दे विच इकलौते पुत्र होण करके माता दे, पिता दे, भैण दे, सारियां दे बड़े लाडले सन मस्कीन जी। ना चाहदियां होया भी, भावें माँ नहीं सी चाहती भी ये काम ते जावे, अजे उम्र छोटी है इसकी, ये पढ़ लिख के कोई नौकरी करे, कोई बड़ा अफसर बने, पर मजबूरी सी। माता राम कौर जी ने 2 प्रसादे तैयार किए, उपर भिंडियां दी सब्जी रख के कपड़े दे विच लपेट के बन के दे दिते हैं। अज मस्कीन जी 13 साल दी उम्र ते अज काम ते चले हैं। फैक्ट्री दे विच पहुँच गए और जो बच्चे सन वो भी अपने अपने टाइम नाल आए ने, भांडियां दी पैकिंग शुरू कर दी। सारा दिन उत्थे काम कीता वे, रोज़ दा नेम बन गया, रोज़ जाते ने। अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करके रोज़ काम ते जान लग पे। भावें हत्थां पैरां दे नाल मस्कीन जी काम करते रहंदे सन, पर अंदर दिल दिमाग दे विच विचार चलते रहंदे ने भी क्या मैं भांडे पैक करदे ही सारी जिंदगी बिता देंगा, मैं क्या यही काम है मेरे वास्ते, क्या इस तरह ही उम्र गुजर जाएगी, इहदे नाल कितना को साडा खर्चा पानी चलेगा। सोचा होंदियां ही ने ना। देखो मैं भी बचपन तो साडा किता जिहड़ा है वो भांडियां दा ही सी। भांडे बनाने, सारा सारा दिन हथौड़ा चलाना, पट्ठियां दे अगे बहना, धुप धुआं
धूल मिट्टी सारा दिन हथ पैर काले हो जाते, छाले हो जाते सन हत्थां दे विच। यही अरदास करते रहते सां कि हे सच्चे पातशाह, क्या इस तरह जिंदगी बतीत हो जाएगी। मैनू भी नहीं सी पता, कदी भी मैं सोचिया भी नहीं सी कि मैं कथावाचक बन जावांगा, पर ये अरदासां अंदरों निकलदियां सन। मस्कीन जी भी भावें हत्थां नाल काम करते रहते सन, पर अंदरों अरदास निकलती सी। मन किसी होर तलाश दे विच भटकदा रहिंदा है। तकरीबन कोई 3 महीने मस्कीन जी ने काम किया होना, सिर्फ 3 महीने। मन नहीं लगा, छोड़ के आ गए, उत्थों छोड़ के आ गए ने। फिर एक दिन वैकेंसी निकली, क्योंकि दिमाग विच ये भी चलदा पिया भी कोई काम तो करना ही है, पढ़ाई मैं कर नहीं सकता। सरकारी दफ्तर दे विच वैकेंसी निकली भी जेड़े रिफ्यूजी बच्चे ने उन्हां दी भर्ती करनी है, उन्हां नूं काम देना है। सरकार वालों ऑर्डर सी है विशेष तौर पे। बहुत सारे बच्चे गए हुए सन, मस्कीन जी भी पहुँच गए, शायद कोई चंगा काम मिल जाए मन पाउंदा। जेड़े इंटरव्यू लै रहे सन ना, उन्हां अफसरां ने मस्कीन जी नूं पुछया भी बेटा तू कितना पढ़िया है। मस्कीन जी कहंदे ने मैं 6-7 क्लासां पढ़िया वां, पर वो भी उर्दू फारसी पाकिस्तानी ज़बान दे विच पढ़िया, हिंदी मैनू आउंदी नहीं है। उन्होंने अफसरां ने आख्या भी तू मैट्रिक भी पास नहीं की, अगर मैट्रिक भी पास की होंदी तो असी तैनू कोई क्लर्क की नौकरी दे देंदे, क्योंकि सानू उपरों ऑर्डर ने भी कोई कमी बेशी भी होवे तो इन्हां बच्चियां नू रख लवो, क्योंकि सरकार ने मदद करनी सी उन्हां बच्चियां दी जो पाकिस्तान तो उजड़ के आए सन। उन्हां बच्चियां दी तू मैट्रिक भी पास नहीं की, तैनू पियोन दी नौकरी मिल सकती है, चपड़ासी दी नौकरी। गेट दे बाहर बैठे रहना है, आए गए नू रिसीव करना है, कोई काम होवे वो कर देना है, नहीं तो गेट दे बाहर ही बहना मैं। मस्कीन जी ने ना चाहदियां होया भी, क्योंकि माहौल ऐसा सी, मस्कीन जी ने उसनू कबूल कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर ली। सारा दिन एक ऑफिस दे बाहर बैठे रहंदे सन, सारा दिन दरवाजे दे बाहर बैठे रहना स्टूल दे उपर। भावें शरीर दरवाजे दे बाहर बैठा रहंदा सी अपनी नौकरी दे, पर मन मस्कीन जी दा हर वक्त किसी अगमी सोच दे विच उड़दा रहंदा सी, मन नहीं सी टिकदा। यही सोचते रहंदे सन भी क्या ये मेरा भविष्य, ये मेरी मंजिल है, क्या मैं ये काम करना है, किवें परिवार दा गुजारा चलेगा। फिर एक रब्बी तड़फ जो मस्कीन जी दे अंदर सी वो टिकण नहीं सी देंदी, वो टिकण नहीं सी देंदी, क्योंकि मस्कीन जी नू खुद नहीं सी पता भी मेरी मंजिल की है, मैं किस दी तलाश करदा पिया वां। पर अंदरों तड़फ जरूर सी, खिच बड़ी सी रोए अंदर। कदी अरदास करते ने, कदी अंदर सिमरन शुरू हो जाता है, कदी अखां दे विच हंझू आ जाते ने, मन भर जाता होवे, कदी अगमी सोचां दे विच डुब जाते ने। हालांकि अफसर बड़े प्यार वाले सन, बड़ा प्यार करते सन मस्कीन जी दे नाल, क्योंकि मस्कीन जी अपने काम दे विच कोई कोताही नहीं सन वरतदे, अपना काम बिल्कुल समय दे नाल करदे सन। पर मस्कीन जी दा उत्थे भी मन नहीं लगा है, उत्थे ही मन नहीं लगा। कुछ समा उत्थे नौकरी करन तो बाद मस्कीन जी उत्थों भी छोड़ के आ गए। कुछ समय होर बीत गया, रेलवे दे विच एक वैकेंसी निकली है। रेलवे दे विच मस्कीन जी ने सोचा चलो इत्थे ट्राई करके देखते हैं, कोई चंगा काम मन पाउंदा काम
ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। जब पिता जी नूं पता लगा तो उन्हें आख्या, पुत्र तू मैट्रिक भी पास नहीं की और तेरी पढ़ाई इंडिया के अनुकूल भी नहीं है, तो उर्दू फारसी पढ़ के आया, इत्थे हिंदी चलती है, तैनू कोई चंगा काम नहीं मिलना है, फिर तू उत्थों भी छोड़ के आ जाएगा। पर मस्कीन जी कहन लगे, नहीं पिता जी, उन्होंने आख्या भी 5 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर ड्राइवर की सीट मिल जाएगी, ड्राइवर की नौकरी रेलवे दे विच इंजन चलाण की नौकरी। कुछ मस्कीन जी का इंजन चलाण दे भी शौक भी सी, सोचा शायद इत्थे ही मैं सफल हो जावां। चले गए मस्कीन जी, तैयारी करके फार्म जद भर दिता तो अलवर तो इन्हों कोटा भेज दिता गया। राजस्थान का शहर कोटा, जो दास दे घर तो कोई 90-95 किलोमीटर दूर है। कोटा आ गए, जंक्शन रेलवे स्टेशन ते उत्थे एक छोटा जा कमरा मिलिया होया सी। मस्कीन जी अमृत वेले उठ के स्नान कर, नितनेम कर, जो कोटा दा जंक्शन गुरुद्वारा है स्टेशन दे कोल ही, उत्थे जाके मत्था टेक आउणा। फिर एक गड्डी चलती सी कोटा तो मोड़क तक, 6-7 डब्बे पानी दे टैंकर नाल जोड़ के एक छोटा इंजन होंदा सी। मस्कीन जी इंजन दे विच 2 ड्राइवर होंदे सन, उन्हां दे नाल इंजन विच बैठ के उन्हां दी हैल्प करदे सन, नाल काम सिखदे सन मस्कीन जी। ये इंजन 6-7 डब्बे पानी दे टैंकर लैके ते मोड़क तक आउंदा, क्योंकि मोड़क विच सीमेंट की फैक्ट्री बहुत वड्डी। वख-वख स्टेशनां दे उत्ते किधरे एक टैंकर, किधरे 2 टैंकर, जिवें कोटा तो चलदी है, फिर डकनिया स्टेशन आ जांदा है, फिर दरा आ जांदा है, फिर मोड़क आ जांदा है। इस तरह के छोटे छोटे होर स्टेशनां ते पानी वाला टैंकर उत्थे छड़ देना, तो एक दिन पहले दा जो खाली हो चुका है उन्होंने नाल जोड़ के तो फिर अगे चल पैना। शाम तक इन्होंने वापस जाना हुंदा सी। कोटा पहुँचद्या कोई शाम पै जाती सी। पानी दे टैंकर नाल लैके जाने, छड़ के जाने, लैके जाने, छड़ के जाने। कदी तुसी कोटा तो बॉम्बे जाओगे ना, तो रस्ते दे विच मोड़क स्टेशन आउंदा है, उत्थे नज़र मार के देख लेना तुसी, कित्थों तक आउंदे सन मस्कीन जी। उहदे विच एक ड्राइवर सी इंजन दे विच यहूदी और 2 फायरमैन सन, 3 बंदे सन अंदर। एक ओ यूपी दा सी ते एक राजस्थान दा सी। मस्कीन जी का तिन्नां दे नाल बहुत प्यार सी, तिन्नों मस्कीन जी नूं बहुत प्यार करते सन। रात दे वक्त मस्कीन जी कोटा जंक्शन तो बाहर निकलते, होटल तो प्रशादे लै लेंदे, 2 छक लेंदे, 2 नाल ले आंदे सन। उही 2 प्रशादे सवेरे लैके नाल ते इंजन दे विच चल पैंदे सन। हालांकि वो कोई भारा कम नहीं सन करांदे, मस्कीन जी कोलों प्यार बड़ा करते सन। कदी कदाई मस्कीन जी नूं इंजन चलाउण वास्ते भी बिठा देंदे सन काफ़ी दूर तक, क्योंकि एक बारी चलण तो बाद ज़्यादा कम नहीं हुंदा इंजन नूं चलाउण दा, बस रेस ही देनी होंदी है, जां घट करनी होंदी है, जां ब्रेक लाउणी होंदी है। ड्राइवर प्यार करते सन तो बहुत कुछ नॉलेज मस्कीन जी नूं देंदे सन, और अपने कोलों कदी प्रशादा भी छका देंदे सन, क्योंकि मस्कीन जी ने उन्होंने दस्सिया सी भी असी पाकिस्तान तो इस तरह छोड़ छाड़ के सब कुछ ते इत्थे आए हाँ। प्यार बड़ा करते सन। कुछ समा कोई 6 महीने 7 महीने ठीक ठाक चलता रहा। मस्कीन जी ड्राइवरी सीखते रहे रेलवे की, पर मन उत्थे भी नहीं लगा, क्योंकि मन किसी होर तलाश दे विच से किधरे होर टिकण नहीं से देंदा मन। कोई अंदर
तड़फ सी परमेश्वर नूं मिलण दी, कुछ अपने भविष्य की चिंता, कुछ रिजक की चिंता, परिवार की चिंता, कुछ काम अनुकूल नहीं सी मिलता, पढ़ाई नहीं सन कर सकते, बेचैनी अंदर बहुत सी, मन टिकदा नहीं सी। मस्कीन जी ने तकरीबन 6-7 महीने रेलवे की नौकरी की, बिना दसे ही रिजाइन करके अलवर वापस चले गए हैं, बिना दसे ही इत्थों भी काम छोड़ दिता है। अगों फिर किस तरह मस्कीन जी का और सफ़र आरंभ होंदा है। अज पहला दिन है, कल फिर आप जी के सन्मुख मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा, जो एक युग पुरुष होए ने, जिन्होंने पंथ ने पंथ रतन का खिताब दिता है। ये बाकी विचारां आने वाले दिनों के विच आप जी के सन्मुख रोज़ाना शाम 5:30 तो 6 बजे तक रखण की निमाणी कोशिश करांगे। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।